हाय दोस्तों, स्काईलैब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइंड मैप टेक्निक के ऊपर। माइंड मैप टेक्निक से हम स्टडी कितने अच्छी तरीके से कर पाएंगे या माइंड मैप से हम कितने टाइम तक याद रख पाते हैं और बहुत कम टाइम में, इस 30 से 40 पेजेस को हमें वन टाइम में हम सोच रहे हैं कि उनको एक अच्छे मेथड के थ्रू रिमेंबर रखें। और दूसरा, कई बार ऐसा होता है हमारे पास टाइम कम होता है और लंबी स्टडी करनी होती है, तो एक उसके शॉर्ट मेथड क्या है, एक अच्छे नोट्स बनाए जा सकते हैं। और जहां आपने डेली आप स्टडी करते हो वहां पे भी आप एक पर्टिकुलर रख सकते हो। तो माइंड मैप टेक्निक से आज एक बेसिक स्टेप रहेगा हमारे एक प्रोटोकॉल बेसिस पे। जैसे कि मैं एक नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, जैसे OSPF। तो OSPF के कितनी फंक्शनलिटी हैं, क्या नेबरशिप है, क्या पैकेट है, रूट समराइजेशन क्या है इसका, या इसके कितने नेटवर्क टाइप्स हैं, ऑथेंटिकेशन क्या है, LSA टाइप क्या है, रूट फिल्टरिंग क्या करेगा। और ये सारी टेक्निक से बड़े सिंपल तरीके से आप ट्रबल शूटिंग स्टेप भी इसमें यूज कर सकते हो और ये बेसिक सारी थिंकिंग आपको पता लग जाएगी। तो चलो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम कवर करते हैं OSPF को। OSPF में OSPF में एक सेंट्रल आइडिया लेते हैं कि जिसके टॉपिक पे हमें काम करना है उसका हमें पता हो, एक जेन्युइन पता हो कि उसका जो OSPF है हमारा, OSPF हमने एक सेंट्रल में रखा। OSPF के थ्रू कितनी ब्रांचेस हैं, उसके सब ब्रांचेस क्या हैं, फिर उसके भी सब ब्रांचेस क्या हैं। जैसे OSPF में हमने ब्रांचेस कितनी बनाई, आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने ब्रांचेस बनाई हैं और इन ब्रांचों की सब ब्रांचेस भी बनाई हैं। तो मतलब क्या है कि सबसे पहले आता है प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल कितने इसके पार्ट हुए, 8 में मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टेप करते हैं, स्टेप में हमने सबसे पहले बनाया डिटर्मिनेशन राउटर आईडी क्या है, राउटर आईडी कमांड, हाईएस्ट लूपबैक आईपी, हाईएस्ट इंटरफेस। जब एक BDR और BDR इलेक्ट होता है तो क्या क्या हमें करना पड़ता है, उसकी एग्जैक्ट राउटर एक दूसरे राउटर के साथ कम्युनिकेट करता है तो एक DR एक BDR बनता है। तो उस पूरे नेटवर्क में क्या फंक्शनल रहते हैं कि DR उसी को बनाया जाएगा। तो ये उसके स्टेप हैं। डिटरमाइन राउटर आईडी करना, जैसे कि राउटर आईडी कमांड से हम कर सकते हैं, हाईएस्ट लूपबैक आईडी से कर सकते हैं और हाईएस्ट इंटरफेस आईपी से। इसके बाद में जैसे कि ऐड इंटरफेस करना और सेंड हेलो मैसेज है, जैसे डाउन स्टेट में जाते हैं ना, सेंड हेलो मैसेज, रिसीव है इनिटी स्टेट में जाएगा। तो ये सारे चेकसम आप चेक कर सकते हो रिक्वायरमेंट। और स्टेप बाय स्टेप आप ये भी चीज चेक कर सकते हो कि रिसीव के बाद में हेलो, सबसे पहले हेलो, उसके बाद में रिसीव होगा, कौन सी स्टेज आएगी, तो ये चेक कर सकते हो। सेंड रिप्लाई में, सेंड रिप्लाई किस पे में होता है, 2 वे में होता है। अब मान लो सेंड रिप्लाई आपका रिसीव कर लिया लेकिन वापस सेंड नहीं कर रहा, तो कौन सी स्टेज में प्रॉब्लम है, जैसे कि 2 वे स्टेज में प्रॉब्लम है। तो ये चेक कर सकते हो आप ये चेक कर सकते हो कि हेलो टाइम कितना है, डेड इंटरवल टाइम कितना है, नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या रहता है, 1/4 रहता है जैसे OSPF में, या में 1/3 रहता है। तो इसमें जैसे हेलो को हमने 1 सेकंड दिया तो डेड टाइमर क्या हुआ, 4 सेकंड बाय डिफॉल्ट। आप अपने चैन से अपने हिसाब से कर सकते हो लेकिन 4 टाइम हुआ। और बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करता है नेटवर्क में, यदि बैंडविड्थ आपकी कितनी है, बैंडविड्थ यदि हाई है तो डेड इंटरवल भी आपका कम हो जाएगा, और बैंडविड्थ आपकी कम है तो डेड इंटरवल और हेलो दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये चीजें आप देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट 1/4 का रेशियो होता है इन OSPF में। और किसको हम मास्टर स्लेव बनाएं, इसमें DBD चेकसम क्या है, नेबर सिंक्रोनाइज फुल स्टेट आप देख सकते हो, एक्सचेंज DBD देख सकते हो, मैसेज कैसे किस वेस में जाएगा। तो मैं स्टेप की बात करी तो यहाँ पे आपका क्लियर हुआ ये स्टेप का स्टेप। ओके, तो दूसरा मैं देखता हूं कि ये देखता हूं कि इसमें आप सेकंड स्टेप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और इसमें हमने देखा दूसरे में क्या हो सकता है, रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि एक नेबरशिप दूसरे से नेबरशिप बनाता है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रिक्वायरमेंट आपको लोगों को बताया गया है। देखो ये जैसे कि सेम हेलो,
डेड इंटरवल टाइम, सेम नेटवर्क मास्क, सेम एरिया, सेम MTU, यूनिक राउटर आईडी एंड ऑथेंटिकेशन। मान लो एक राउटर दूसरे राउटर के साथ नेबरशिप क्यों नहीं बनाएगा? यदि ये फुलफिल होता है तो बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। तो इस रिक्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट है कि सेम दोनों का हेलो हो, डेड इंटरवल टाइम भी सेम हो, सेम नेटवर्क मास्क हो, सेम एरिया हो, सेम MTU भी हो और यूनिक राउटर आईडी हो। क्योंकि दोनों राउटर आईडी दोनों की यदि सेम होगी तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो दोनों की अलग अलग हो, नेबरशिप में जरूरी है ये। दूसरा, जैसे कि DR BDR इलेक्ट करोगे तो आपके पास क्या होना जरूरी है? हाईएस्ट प्रायोरिटी डिफॉल्ट, हम 1, जैसे डिफॉल्ट 1 होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी अपने ऊपर डिपेंड है, हम क्या देख सकते हैं उस पर। और किसी को प्रायोरिटी देना तो इंटरफेस के, जैसे मान लो कि आपने उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे सो इंटरफेस E0/0, तो उस पर आप दे सकते हो IPOS पे प्रायोरिटी वैल्यू दे दो 225। वो 100% आप ये चाह रहे हो कि हमेशा DR बने और उसका नेबर हमेशा BDR बने, तो क्या दोगे आप? 254 दे दो, एक को 255, एक को 254, क्योंकि नेटवर्क में 255 से बड़ी वैल्यू है नहीं और उससे सेकंड तो अपनी BDR के लिए हम यूज कर रहे हैं वो 254 है। तो ये कर सकते हो। नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट एक 255 देने के बाद में दूसरा बनेगा, लेकिन नेटवर्क में और ऐड हो जाए तो उसकी वैल्यू उससे कम करके हम दूसरे को BDR बना सकते हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं नेटवर्क में हमें दूसरे को, इसको ही BDR बनाना है, तो उसकी वैल्यू DR से एक हमने कम करके रख दी। तो ऐसा एक बड़ा सिंपल सा मेथड है और आपके नेटवर्क में मोस्टली यूज होता है, लाइव नेटवर्क में ऐसे किया जाता है। और दूसरा, आप नीचे देखोगे ये OSPF के इंटरफेस पे, जैसे कि हमें OSPF के इंटरफेस पे हमें चेक करना है कि क्या अपना ये DR BDR के बाद में इंटरफेस पे हमें कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। टाइमर हेलो डेड इंटरवल आप देख सकते हो, MTU का देख सकते हो, MTU वैल्यू कितनी है अपनी, वैसे 1500 बाइट की होती है। अब हम इसको ये चाह रहे हैं कि MTU कई बार मिसमैच हो तो उसमें हमें दिक्कत आती है नेबरशिप में, तो ये कई बार इग्नोर भी हमें करना पड़ता है नेटवर्क में। और दूसरा, ऑथेंटिकेशन की टाइप की बात करें तो ऑथेंटिकेशन आपका MD5 है या क्लियर टेक्स्ट के जाता है, तो ये आप चीजें देख सकते हो। PPP ऑथेंटिकेशन होता है, जैसे चैप ऑथेंटिकेशन MD5 एनक्रिप्टेड हैश मोड में। दूसरा, मैं नीचे जा रहा हूँ, अनेबल आप देख सकते हो किसी इंटरफेस को, जैसे कि राउटर आईडी ऑथेंटिकेशंस, और ये आप देख सकते हो कि मैसेज डायग्नोस्टिक वाला और IPOS पे ऑथेंटिकेशन इज नल हो सकता है, IP ऑथेंटिकेशंस मैसेज, और इन बोथ भी द इंटरफेसेस सेटिंग भी ये इजी वे से आप रीड कर सकते हो। आप चाहोगे तो मैं आपके साथ ये PDF फाइल शेयर भी कर सकता हूँ और आप मुझे बताओ एग्जैक्ट आप लोगों को इसमें कुछ और चेंजिंग चाहिए या किस तरह से हम इसको और वाइड कर सकते हैं। दूसरा, ये देखो नेटवर्क टाइप कितने हैं, जैसे कि ब्रॉडकास्ट है, पॉइंट टू पॉइंट है, नॉन ब्रॉडकास्ट है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ब्रॉडकास्ट है। आप इनकी वैल्यू का रेशियो देख सकते हो, 10:40। मैंने बताया कि 1:4 होता है, तो वही है। देखो DR BDR इलेक्ट्रिक डायनामिक डिस्कवरी मोर देन 2, और ये जैसे पॉइंट टू पॉइंट में DR BDR नहीं बनता, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में भी DR BDR नहीं बनता, लेकिन किस किस में DR BDR बनता है? नॉन ब्रॉडकास्ट में और ब्रॉडकास्ट में, दोनों में बनता है। ये बहुत सिंपल सा मेथड है, आप यूज करना चाहो तो। मैं अभी नेबर स्टेट के बाद में बात करूंगा। तो ये अपनी टोटल 8 स्टेज हैं। इस 8 स्टेज में हम सबसे पहले हमें डाउन आती है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट हम कब यूज करते हैं? अटेम्प्ट मोस्टली जैसे कि नॉन ब्रॉडकास्ट अपना नेटवर्क है तो हम अटेम्प्ट का यूज करेंगे, अदरवाइज वैसे डाउन NAT 2-way एक्सचेंज एक्सटार्ट लोड एंड फुल। दोस्तों, एक DR एक BDR बन जाए तो जिसमें BDR और DR है वो फुल स्टेज में रहते हैं, लेकिन उसके नेबर वाले हमेशा 2-way स्टेट में रहते हैं। ये ध्यान रखना, हमेशा 2-way स्टेट में रहते हैं। और कोई भी अपडेट आती है तो हमेशा DR के पास आती है और DR ही उनको फॉरवर्ड करता है। और इसमें 2 मल्टीकास्ट IP यूज होते हैं, 224.0.0.6 और .5। अब .6 और .5 का आप पढ़ सकते हो इसमें। मैं ये स्टेप आपका क्लियर हुआ। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं। इसमें मैं देख पा रहा हूं कि ये जो
पैकेट टाइप की बात करें तो पैकेट टाइप में हेलो जो कंटेन करता है वो क्या क्या कंटेन करता है वो आप चीज़ें देख सकते हो। राउटर आईडी, स्टब एरिया फ्लैग और इसमें जैसे कि हेलो एंड डेड इंटरवल, सबनेट मास्क, लिस्ट ऑफ नेबर, एरिया आईडी, प्रायोरिटी भी आप कंटेन करते हो। प्रायोरिटी में आपने 2 to 5 दिया है, बाय डिफॉल्ट दिया है, या राउटर आईडी या लूप बैक लिया है, तो ये सारी चीजें देख सकते हो। डीआर बीडीआर आईपी एड्रेस देख सकते हो, ऑथेंटिकेशन देख सकते हो। पैकेट टाइप में सबसे पहले हमारा हेलो आता है, सेकंड आता है अपना डेटाबेस। ये देख सकते हो कि डेटाबेस डिस्क्रिप्शन में डीआर और डीडी और डीबीडी इसमें ब्रीफ वर्जन ऑफ ईच एलएसए, सीक्वेंस नंबर में आता है ये और लिंक स्टेट रिक्वेस्ट एलएसआर, लिस्ट ऑफ एलएसआईडी ऑफ एलएसए वांटेड जैसे उनको रिक्वायर्ड है। जिस हिसाब से पैकेट में जो एलएसआर, कई बार हमें क्या होता है कि 2 एलएसए मिले, तीसरा एलएसए नहीं मिला, तो एक क्वेरी जनरेट करना, उस केस में हमें लिंक स्टेट रिक्वेस्ट किस स्टेज में और वो किस स्टेट में मांग रहे हैं, तो डीबीडी एक अपडेट डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का हमें आउटपुट लेना। तो उस तरह के स्टेज और पैकेट का यूजेबल है इस नेटवर्क में। तो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट है, लिंक स्टेट अपडेट है और ये एक्नॉलेजमेंट है, या आप कंफर्म कर सकते हो कि किसी को रिसीव हुआ, एक्नॉलेजमेंट भी देता है। कंटेन 1 और मोर एलएसए भी किस टाइप का अपडेट देना है तो वो अपडेट भी देता है। दूसरा दोस्तों, इसमें आप कोस्ट की ये चीजें देख सकते हो। मैक्सिमम पाथ जैसे 6 है, डिफॉल्ट 4 ले सकता है। कोस्ट की जैसे लोड बैलेंस करना इसको, और ये बाय डिफॉल्ट आप चीजें पढ़ सकते हो। इसके साथ में मैं थोड़ा सा फास्ट चलना चाहूंगा। एलएसए टाइप के आपके कितने हैं, एलएसए टाइप क्या है, उनके क्या फंक्शनैलिटी है, तो ये कितना स्मूथ मेथड है। इस मेथड से मैंने आपको कवर कर सकता हूं 10 से 15 मिनट में। तो ये वही मेथड है, आप भी अपने यूजेबल किसी भी फैक्टर पे बना सकते हो। जैसे आप किसी जॉब में काम मतलब जॉब कर रहे हो, तो उस केस में कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट और आप ये चाह रहे हो कि मल्टीपल प्रोजेक्टों को मैं कैसे हैंडल करूं। आपकी बहुत सारी प्रेजेंटेशंस रहती हैं, आपके टीम से फॉलो अप रहता है, तो ये चीजें आप बहुत स्मूथ तरीके से टाइम लाइन के साथ कर सकते हो। तो ये एक अच्छा मेथड है माइंड मैप टेक्निक। माइंड मैप टेक्निक में हमेशा सेंट्रल आइडिया जिस टॉपिक के ऊपर बात होती है, जैसे जॉब में करें तो जॉब के रहेंगे, जॉब के वर्क फ्लो अपना रहेगा, किस किस के क्या क्या फंक्शनलिटी है। 4 जैसे हमारे प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं तो 4 उनके ब्रांचेस निकलेंगे, 4 ब्रांचेस के कितने टीम लीड हैं, तो इसी तरह का ये भी है। सेंट्रल में हमने रखा ओएसपीएफ, ओएसपीएफ के कितने ब्रांचेस बने, ओएसपीएफ से क्या मतलब एग्जैक्ट कितने पैकेट हैं, कितने नेबरशिप है, तो ये वही एक सिंपल सा मेथड है। दूसरा आप देखोगे इसमें जैसे रूट फिल्टरिंग क्या है और एबीआर क्या है, एएसबीआर क्या है, टाइप क्या है, नेटवर्क राउटर समरी, एएसबीआर समरी, एएस एक्सटर्नल, एनएसएस एक्सटर्नल, इनकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, इनके फंक्शनलिटी, इनका फंक्शन क्या है नेटवर्क में। तो ये चीजें आप इजी वे से देख सकते हो। दूसरा आप थोड़ा और देखना चाहोगे तो इसमें डिफॉल्ट रूट का फंक्शन क्या है, कितने टाइप के, जैसे कि अपने स्टब एरिया कितना टाइप का, स्टब एरिया में क्या क्या आता है, स्टब है, टोटली स्टब है, एनएसएस है, टोटल एनएसएस है, नॉट सो स्टफी एरिया। और ये स्टफ एरिया का ये नो फ्लड फॉर द टाइप 5 एलएसए फॉर ऑल टाइप, ये एबीआर, ये डिफॉल्ट जो हम करते हैं, डिफॉल्ट मास लेना, कोस्ट डिफॉल्ट 1 लेना, तो ये डिफॉल्ट रूट का क्या फंक्शन रहता है और इसमें कैसे कैसे इलेक्ट होता है। तो एक अच्छा मेथड है, इस चीज को आप रीडिंग में बड़े स्मूथ तरीके से कर सकते हो। अब देखो ये वर्चुअल लिंक का क्या क्या स्टेप है, ये चीजें आप अपने स्टडी में रेगुलर कंटिन्यूटी में, जैसे कि ओएसपीएफ को आपको रिवाइज करना है 10 से 15 मिनट में, तो बड़े अच्छे ढंग से रिवाइज कर सकते हो। इंटरव्यू में बहुत टाइम, कई बार हमें जैसे टाइम नहीं होता उस टाइम में, या हम कम फोकस कर पाते हैं कुछ चीज़ों पे, तो हम उनको जो डिफिकल्ट है, जो हमें बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो इन चीज़ों के लिए बड़ा अच्छा मेथड है और इस मेथड का बहुत सारा फ़ायदा है। तो मैं आप दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, वाकई में बहुत इफेक्टिव है और एक बार अपनाएं ज़रूर, नहीं होता तो छोड़ देना, लेकिन वाकई में बहुत इफेक्टिव है। थोड़ा ट्रबल शूटिंग की बात करूं तो ओएसपीएफ में ट्रबल शूटिंग आप कर सकते हो। शो आईपी ओएसपीएफ, जैसे कि रूट कंफर्म करना है,
शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ बताना है, इंटरफेस पे डीआर है, बीडीआर है, उसकी कॉस्ट क्या है, पैसिव इंटरफेस है जो फुली ग्लोबली कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हो। शो आईपी ओएसपीएफ नेबरशिप देख सकते हो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देख सकते हो, इंटरफेस पे आईपी है या कौन सा है, या 32 किस पे नहीं दिया, लूप बैक आईडी क्या है। और शो आईपी डेटाबेस में देख सकते हो ओएसपीएफ लूप बैक 32 में, इसमें रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है हमारे ग्लोबली, उसमें देख सकते हो इंटरफेस पे। कोई ट्रबल शूटिंग के टाइम हमारे कई बार पैसिव इंटरफेस में हो जाता है, कई बार मान लो एक्सेस लिस्ट का इशू है, डेटाबेस का इशू है, ऑफसेट लिस्ट का है, ये डिस्टेंस, ये अपनी एक्सेस लिस्ट का इश्यूज हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। कई बार डिस्टेंस वैल्यू हाई होती है तो रीड नहीं कर पाते, जैसे बीजेपी ओएसपीएफ का रूट है, हमने ओएसपीएफ की वैल्यू हमें पता है 110 है, तो हम ये चाह रहे हैं कि उसके रूट हमें ना पढ़ें, बीजेपी से पढ़ें, तो कई बार डिस्टेंस की वैल्यू भी हाई होती है, 2 to 5 इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये बड़े टेक्निक हैं ट्रबल शूटिंग के भी, और आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए। अब आप लोगों के सामने ये सिर्फ 15 से 16 मिनट में पूरी चीज़ें आप वन टाइम में याद कर पाओगे। थैंक यू दोस्तों। यदि आपका कोई